गेमिंग लैपटॉप्स का नशा इज बहुत ज्यादा इन इंडिया। भले उसको बाजू की गली में चल रहे चप्पल चोर की गतिविधियों पे निबंध लिखना हो या फिर कैंडी क्रश से कैंडी क्रश सागा में अपडेट करवाना हो। वैसे एक तरफ से देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि फिक्स्ड बजट में परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो बेस्ट ऑप्शन गेमिंग लैपटॉप्स ही होते हैं। उससे अच्छा ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं है, बट यहाँ भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। लाइक गेमिंग लैपटॉप्स बेस्ट तो होते हैं, बट उस प्राइस में जो ज्यादातर लोग अपनी जेब में नहीं रखते। हाँ, अगर आप 2 बाउंटी एंड बाबा बनारसी बंटू बनने के बाद कमा लें तो वो बात अलग होती है, बट ये हर कोई नहीं कर सकता। वैसे भी गेमिंग लैपटॉप्स का मेन चार्म होता है डेडिकेटेड जीपीयू, एंड आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इन 2023 आपको एक डेडिकेटेड जीपीयू से युक्त गेमिंग लैपटॉप में खून किए हुए पैसे को फंसाने की जरूरत नहीं है। इसका मेन रीजन इज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, जिसमें पहला पॉइंट इज माइक्रोसॉफ्ट का डायरेक्ट स्टोरेज एंड न्यू जनरेशन वाले एसएसडीज। सो आप में से कई लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट स्टोरेज का नाम सुना होगा। मैंने भी कुछ प्रीवियस वीडियोस में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो डायरेक्ट स्टोरेज इज अ टेक्नोलॉजी फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट जो कि आगे आने वाले कुछ एसएसडीज के साथ मिल करके इंप्लीमेंट्स होने वाले हैं आपके सिस्टम में, जो आपके गेम का लोड टाइम को ड्रास्टिकली कम करेगा एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां आप इवन विथ लो एंड कॉन्फ़िगरेशन गेम के परफॉर्मेंस में चेंजेस देख सकेंगे। इवन विथ न्यू जनरेशन एसएसडी भी काफी ज्यादा परफॉर्मेंस एंड फास्ट हो गया है, अप्रॉक्स 8000 Mbps तक, एंड आई एम श्योर इसका असर भी आपको गेमिंग में पड़ेगा ही। दूसरा पॉइंट इज न्यू जनरेशन के सीपीयूज। एज यू नो 13th जनरेशन इंटेल के सीपीयू आए हैं फॉर लैपटॉप्स एंड AMD के सीपीयूज भी आने वाले हैं। इस बार इंटेल के सीपीयू काफी पावरफुल हैं एंड ये सीपीयू में आपको iGPU भी उतना ही पावरफुल मिलने वाला है, एंड जल्द ही शायद आपको RDNA 3 बेस्ड iGPU भी देखने को मिल जाएगा। एंड आई बिलीव दीज कार्ड्स आर कैपेबल ऑफ गिविंग यू 4K वीडियोस, 1080p वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, इमेज प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। ये सब आप नए सीपीयू के iGPU के साथ भी आराम से कर सकते हैं। बाकी बच्चे गेम्स, तो बहुत से गेम्स तो आपको iGPU ही कैपेबल होता है अच्छे FPS के साथ में परफॉर्मेंस देने का। ऑल्सो इंटेल का नया iGPU Z सुपर सैम्पलिंग के साथ आने वाला है, एंड आई एम श्योर इसकी वजह से आपको और ज्यादा FPS एंड बेटर रेजोल्यूशन लुक मिलेगा ऑन गेम्स। एंड इन फ्यूचर ऑल्सो आई एम श्योर कि बिकॉज ऑफ न्यू ड्राइवर सपोर्ट फ्रॉम इंटेल एंड AMD आपको और ज्यादा इनहेंसमेंट्स देखने को मिलेगा इन ऑल परफॉर्मेंस। इससे फायदा ये होगा कि एक तो आपका सिस्टम लो पावर में भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा, ज्यादा बैटरी बैकअप दे सकेगा, हीट मेंटेनेंस के लिए बल्कि सिस्टम विद हाई पावर कूलिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड मेनी अदर्स। इवन नए iGPU मल्टीपल मॉनिटर को भी सपोर्ट कर रहे हैं, सो आपका उस रिक्वायरमेंट के लिए भी iGPU इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट पॉइंट इज आपका गेमिंग रिक्वायरमेंट्स। सो मेरे हिसाब से मैक्सिमम गेमर्स लाइक टू प्ले ऑनलाइन गेम्स लाइक Valorant, CS:GO, Apex Legends और मे बी GTA 5, few old games like Battlefield, Resident Evil, etc. सो ऐसे में आपको पता होगा इंटीग्रेटेड iGPU भी काफी आराम से इन गेम्स को चला सकता है विद गुड FPS। सो अगर आपका भी रिक्वायरमेंट इन्हीं में से एक है तो एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका काम आराम से चल जाएगा। इसके साथ आपको पोर्टेबिलिटी पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप्स बनाया गया है पोर्टेबिलिटी के लिए ही, बट अगर आप गौर करेंगे तो गेमिंग लैपटॉप्स अप्रॉक्स 2.5 किलो के आसपास ही होता है, जिसको कंधे में लेके घूमने का मतलब आपके कंधों में रोलर कोस्टर वाला पटरी बन जाएगा। सो इट्स लिटिल हेवी साइड, एंड इन 2023 बहुत से लैपटॉप्स अगर आप देखेंगे तो 18 एंड 16 इंच स्क्रीन के साथ आने वाले हैं। अब सून शायद 15.6 के स्क्रीन एज पर रिक्वायरमेंट डिलीट होने वाले हैं। सो 18 एंड 16 इंच के लैपटॉप के स्क्रीन मेरे हिसाब से काफी बड़े होंगे एंड आपको ही ढोना होगा उसे। वही अगर आप ओकेजनल गेमर्स हैं एंड लर्निंग पर्पस वाले एडिटर, फोटोशॉप इत्यादि में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए एक 14 इंच स्लिम ट्रिम ओनली न्यू जनरेशन वाले सीपीयू युक्त लैपटॉप से काम आपका आराम से चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज बजट। सो ये लैपटॉप्स विद डेडिकेटेड जीपीयू कॉस्टली ही होते हैं। लाइक मिनिमम अगर आपको एक अच्छा फ्यूचर प्रूफ गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो आपको एटलीस्ट 1 लाख रुपए फंसाना पड़ेगा। उससे कम में आपको पावरफुल जीपीयू का कॉन्फ़िगरेशन वाले लैपटॉप्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि OEMs को उतना कुछ लगाना पड़ता ही है फॉर कीपिंग दैट लैपटॉप कूल एंड एक्स्ट्रा फीचर्स टू फेच एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस फ्रॉम देम। बट वही अगर आप सिंगल न्यू जनरेशन वाले सीपीयू युक्त लैपटॉप को लेते हैं तो आपका काम बहुत ही हल्के फुल्के प्राइस में चल जाएगा। सो ओवरऑल इट्स टाइम फॉर योर डिसीजन कि आपको क्या करवाना है अपने लैपटॉप से। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि iGPU वाला लैपटॉप आपको 1080p पे 100+ FPS न्यू
न्यू गेम्स में दे देगा, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि उसके लिए आप क्या दे रहे हैं। इंडिया में मैक्सिमम पीपल आर हैप्पी विद 1080p रिजोल्यूशन एंड एट 120 Hz रिफ्रेश रेट स्क्रीन। इतना इज इनफ टू एंजॉय अ गेम। एंड उस कैटेगरी में अगर आप वैलोरेंट, CS:GO, इवन एपेक्स लेजेंड वाले टाइप हैं तो मेरे हिसाब से बेकार में पैसा मत फंसाओ, इतने में काम तुम्हारा आराम से चल जाएगा। iGPU इज मोर देन इनफ फॉर यू। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।